राहुल गांधी के बयान पर अश्विनी चौबे का पलटवार, बोले चोर सबसे ज्यादा शोर मचाता है। भागलपुर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चोर सबसे ज्यादा शोर मचाता है और कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अश्विनी चौबे ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है, जबकि विपक्ष मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगा है। अभी अगर चुराने वाली है तो चोर मचाए शोर। फिल्म है, जिसने सब दिन चोरी किया सबसे पहले शोर मचाएगा। और चोर पकड़ा गया तो ये बताएं कि केरल में वो कैसे जीत गए। अगर चोर बंगाल में हो गया, बंगाली हो गया बंगाल में, तो केरल में वो कैसे बच गए। ये इन लोगों का थिएट्रोलॉजी जो है ये जनता सब देख रही है और इसको पूरी तरह से जनता नक्कार खाने में, तूती खाने में बेच चुकी है। और इन लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान, हाँ, कि देश पहले फिर दल फिर व्यक्ति। भागलपुर में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में फूटा गुस्सा। पटना में TRE 4 विज्ञापन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भागलपुर में छात्रों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर SSI छात्र संगठन ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि रोजगार मांगने वाले युवाओं को सरकार लाठियों से जवाब दे रही है, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है। जो हम लोग का कार्यक्रम था, जिस तरह की पटना में आप देखे हुए छात्र यूनियन का जो भी लीडर थे, TRE 4 के विज्ञापन के लेके जो लोकतांत्रिक ढंग से वो अपना रोड प्रदर्शन कर रहे थे, सम्राट चौधरी का जो प्रशासन लोग थे बेरहमी से पीटा गया। इस पर्पज से आज हम लोग पुतला दहन किए हैं मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री से मांग है कि हम लोग का TRE 4 का विज्ञापन जो है दिया जाए और छात्र पर जिस तरह से लाठी चलाया जा रहा है, इस तरह से बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव, SSAI। शादी की खुशियां बनी मातम। बांका जिले के खेसर थाना क्षेत्र के धनकुड़िया गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब दबंगों ने बारात वाले परिवार पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दुल्हन के लिए जेवर खरीदकर लौट रहे परिवार पर 5 से 7 लोगों ने अचानक हमला बोल दिया, जिसमें करीब 15 से 20 लोग घायल हो गए। 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि दबंग करीब 5 लाख रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए। हम लोग का ये मारपीट का घटना कैसे हुआ? मारपीट का घटना सर ये सर एक दिन पहले मेरे चचेरी बहन का शादी था, बारात आ रही थी। इसी में उन लोग का पहले से मतलब डिस्टर्ब कर रहा था कि डीजे मतलब इस रोड के नहीं चला, रात्रि के नहीं जाने देंगे। उसके बाद हम लोग समझा के अपना चल गए। फिर दूसरा दिन क्या हुआ, लड़की का जेवर जो है 5 लाख का जेवर था। मेरा भाई का भी शादी था, चचेरा भाई का। उस क्रम में वो खरीद के मार्केटिंग करके आ रहा था और बारात हम लोग को जाना था। उसमें क्या किया, वो लोग क्या टारगेट बना लिया था कि लोग ऐसा ये लोग जो है घटना क्या गाड़ी रोक दिया, क्या है ना कैसे तुम क्यों जाते हो रास्ता से, क्यों जाते, बस हम लोग को साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। रास्ता से मतलब रास्ता उन लोगों का है? नहीं, रास्ता सरकारी रास्ता है जो एक गाँव से दूसरे गाँव का जुड़ा हुआ है, वो रास्ता है। इसी क्रम में उसी के घर पर चेयरमैन राजकुमार गुड्डू को नम आंखों से अंतिम विदाई। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद चेयरमैन राजकुमार गुड्डू का 12 दिनों तक इलाज चलने के बाद पटना में निधन हो गया। रविवार को उनकी अंतिम यात्रा पैतृक आवास से निकाली गई, जिसमें जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक संगठन और हजारों शहरवासी शामिल हुए। पूरे शहर में शोक का माहौल रहा और राजकुमार गुड्डू अमर रहे के नारों के बीच नमामि गंगा घाट मुक्तिधाम में उनके बड़े पुत्र ने मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। नहीं रहा। देखिए, ये घटना जो है बहुत ही दुखद है और सुल्तानगंज के साथ साथ पूरे बिहार में इस घटना को लेकर के लोग जो है काफ़ी दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं। गुड्डू जी एक सरल हृदय के व्यक्ति थे, सभी लोगों से मधुर संबंध, अच्छा व्यवहार रखते थे
और सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो वरीय पदाधिकारी भी थे और समर्पित थे। इनका एक इच्छा था कि सुल्तानगंज का जब हम सभापति बने हैं तो यहाँ का एक ऐसा विकास हो जो पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जा सके, और जो है लोग जो है आवे यहाँ तो कहें कि नहीं सुल्तानगंज आए हैं। इसलिए करके ये घटना जो है बहुत दुखद है, इधर जितना निंदा किया जाए कम है। और ख़ास करके हमारे इंजीनियर साहब जो हैं। भागलपुर में जल्द बनेगा बेली ब्रिज, जाम से मिलेगी राहत। भागलपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही बेली ब्रिज का निर्माण शुरू होगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि सीमा सड़क संगठन की टीम ने निरीक्षण के बाद निर्माण को अंतिम मंजूरी दे दी है। 3.5 मीटर चौड़ा यह पुल हल्के वाहनों, ई रिक्शा, बाइक और पैदल यात्रियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि 1 महीने के भीतर पुल बनकर तैयार हो जाए, जिससे शहर में जाम और पुलों पर बढ़ते दबाव से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हेडक्वार्टर लेवल से बीआरओ की टीम आई थी और अंतिम निर्णय ये हुआ है कि जो बेली ब्रिज है वो बनाया जाएगा, 3.5 मीटर चौड़ा होगा और उस पर लाइट व्हीकल्स यानी छोटी छोटी गाड़ियां उस पर जा सकेंगे, व्यक्ति जा सकेंगे। उसके लिए पूरा प्लान तैयार है। आज से कल तक में पूरी की पूरी टीम भागलपुर आएगी और यहाँ निर्माण कार्य शुरू होगा और आपको 1 माह के अंदर और इवन उससे पहले ही एक बड़ी सफलता आपको दिखाई पड़ेगी आम लोगों की सुविधा। सर कचरे के खिलाफ सत्याग्रह। भागलपुर में युवा का 21 दिवसीय अनशन। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर इन दिनों कचरे और गंदगी की समस्या से जूझ रहा है। नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता आलोक यादव ने शहर को कचरा मुक्त बनाने की मांग को लेकर 21 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब तक हर वार्ड में बेहतर सफाई व्यवस्था और डंपिंग यार्ड का अस्थायी समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आलोक के समर्थन में अब बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, जिससे यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। यही रहते हैं और चारों तरफ जब हम घूमते हैं देखते हैं कि कहीं भी कूड़ा फेंका हुआ है, कहीं भी उसको डंप कर दिया गया है। सबको पता है कि अपना भागलपुर जो है 18 महाजनपद था अपने भारत में, उसमें से एक आता था अपना भागलपुर। उसके बावजूद भी है उतना बड़ा नाम सिल्क सिटी के भी नाम से जाना जाता है, उसके बावजूद भी इसका कोई वैसा नहीं है। और इस चीज़ को लेकर के नगर आयुक्त महोदय को 2 बार हमने पत्र लिखा, महापौर मैडम को हमने 2 बार पत्र लिखा, लेकिन इस पे कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। थक हार करके हमको अनशन पे बैठना पड़ा। अब कोई भी आदमी जानता है कि भागलपुर स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में कोई भी गांव ग्रामीण का आदमी आता है, क्या लगता है वो हूब छे चल तनटा स्मार्ट सिटी में जाके देखिए की होइ छे, बड़ो शहर छे। अब यहाँ करके कोई देखेगा कि शौचालय कहीं भी कर रहा आदमी, पूरा कूड़ा फैला हुआ है चारों तरफ, तो क्या मैसेज जाएगा शहर के बाहर? अगर कोई अदर स्टेट से आदमी आएगा तो क्या मैसेज लेके जाए, रे यार बिहार ही ऐसा है ही है। तो एक तरह छोटा सा हो जाता है। आप देखिए स्टेशन चौक पे अंबेडकर जी का मूर्ति है, वहाँ पे पूरा चारों तरफ कूड़ा फैला रहता है। थोड़ा सा आगे आइए, दीप नारायण सिंह जी का मूर्ति है यहाँ पे घंटाघर चौक पे, उतने बड़े महान व्यक्ति, तो उसके पीछे में डंप किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़िए, तिलका मांझी जी का जो स्टैचू है उसके पीछे में पुराना पेट्रोल पंप के पास जो है कूड़ा डंप किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, वीर कुंवर सिंह जी, वहाँ पे चारों तरफ कूड़ा छितराया हुआ रहता है। टाउन हॉल चले जाइए, टाउन हॉल। अंग बंग और कलिंग पर अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। भागलपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में अंग बंग और कलिंग एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा थे और इनका आपसी संबंध सदियों पुराना है। उन्होंने कहा कि बिहार, बंगाल और ओडिशा का इतिहास एक दूसरे से गहराई से जुड़ा रहा है और लोगों को अपने गौरवशाली अतीत को जानने की जरूरत है। चौबे के इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उसका मतलब मिनिस्टर लोग, उसका जो ऑफिसर वो चला स्वास्थ्य मंत्री रहते। देखो, तेजस्वी उनसे ज्यादा विद्वान है, उनसे ज्यादा ज्ञानवान है और उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है। और इन्हें पूछिए उनको क्या समझ रहे हैं। ठप्पा छाप
मुख्यमंत्री 97 से लेकर के उनके पिताजी से भी ज़्यादा दिनों तक राजपाट की सरकार में रही। तो कौन चला रहा था? मुझे याद है ऐसे बड़ी पढ़ नहीं पा रही थी पार्लियामेंट असेंबली में। हम लोग थे, उनके ओथ में भी थे, असेंबली में पहला दिन में भी थे, हैं? तभी तो ये पुल ध्वस्त हो गया। उन्हीं के राजपाट में ये पुल विक्रमशिला बना था और मैंने हल्ला किया था उसमें कि वहाँ कमज़ोर बन रहा है, इस पर नियंत्रण रखो। और आपको मालूम है इसी पुल को लेकर के 3 दिन तक हमने और NH बनाने के लिए 3 दिन तक पूरा पुल को जाम रखा था, आपको याद है ना? हैं? और मैं बैठा था धरना पर, हजारों लोग। तो ये तो इनकी संस्कृति है। अब ये पूरी अब संस्कृति में पला फुला है। भ्रष्टाचार, खानदानवाद, लूट खसोट, इनको क्या पता चलेगा? इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी, ठीक ठाक चल रहा है बिहार में सुशासन बाबू नीतीश